हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट या इसके अलावा जो भी बच्चे अभी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं या जो बोर्ड परीक्षाओं की अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये इंग्लिश क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जो लगातार वीडियो मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के आपके सेंटेंस के पार्ट से। इसके पहले मैंने जो है इंग्लिश ग्रामर के 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने जो है इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से बताना प्रारंभ किया है, मतलब जहां से आपकी ग्रामर की स्टार्टिंग होती है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक वो आपका सब्जेक्ट पार्ट है, और सब्जेक्ट पार्ट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं वो आपका चाहे डिटर्मिनर हो, चाहे आपका वहाँ पर एडजेक्टिव हो, चाहे आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो, चाहे आपका वहाँ पर हेड वर्ड हो, वहाँ पर हमने सभी बिंदुओं की चर्चा कर ली थी। आज हम केवल यहाँ पर जितने भी पैटर्न संभव हो सकते हैं, जितने पैटर्न बन सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट के हिसाब से सब्जेक्ट पार्ट को। मतलब दो पार्ट आपके मेनली हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब अभी हम किसकी बात करें यहाँ पर, केवल सब्जेक्ट पार्ट की। तो अगर आपका कोई सेंटेंस दिया गया है तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम यहाँ पर स्पेशली अभी क्या ले रहे हैं, केवल हेड वर्ड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पर आपका हेड वर्ड ले रहे हैं, हेड वर्ड। अब अगर हम हेड वर्ड यहाँ पर ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपका प्रेडिकेट पार्ट। क्या चालू होगा यहाँ पर आपका प्रेडिकेट पार्ट चालू होगा यहाँ पर। तो अगर हम इस पैटर्न की बात करें, इसको हम बोल रहे हैं क्या, पैटर्न नंबर 1 बोल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पैटर्न नंबर 1 बोल दे रहे हैं। मतलब ये आपका पहला प्रकार है। मतलब इस प्रकार से अगर आपका सेंटेंस आता है तो सेंटेंसेस की आप रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपका हाई स्कूल वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए आपका पहला क्वेश्चन आपका रीऑर्डरिंग का ही होता है। और कभी कभी आपका BTC में या सुपर टेट या टेट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में कह देता है कि विच इज़ द करेक्ट रीऑर्डर ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको सेंटेंस देता है और उसका सही रीऑर्डर क्या है, उसमें 4 ऑप्शन आपके देता है, आपको वहां पर पहचानना रहता है। तो जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, मतलब इस विषय वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, कैसे उनको अरेंज करें, तब तक आप जो है वहां पर समस्याओं का सामना करते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। हम अभी प्रेडिकेट पार्ट को जो है ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। किसकी बात करें यहाँ पर, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर केवल हेड वर्ड हो और प्रेडिकेट पार्ट कहाँ चालू होता है, मैंने बताया था वर्ब से। जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पार्ट बोल देते हैं। तो अगर आपका सिंपली क्या आता है, केवल हेड वर्ड आता है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे राम सेज, राम सेज। तो यहाँ पे क्या है, राम क्या हो गया आपका हेड वर्ड है। हेड वर्ड का मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी वाक्य में आपका हेड वर्ड दिया होगा वो क्या होता है, मुख्य रूप से जो है कार्य का क्रियान्वयन करता है या क्रिया करता है। तो यहाँ पर राम क्या है, राम सेज माने कहता है, राम कहता है, तो कहने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, राम। तो राम क्या हो गया यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। और सब्जेक्ट पार्ट में भी क्या आपका यहाँ पर केवल आपका यहाँ पर हेड वर्ड है, इसके अलावा यहाँ पर आपका कोई भी वर्ड नहीं आया है। और शेष क्या यहाँ पर आपकी क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया में क्या लगा, यस या ईएस। तो यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो गया। तो ये आपका सिंपली क्या हो गया, आपका केवल हेड वर्ड और प्रेडिकेट। मतलब जब सेंटेंस में केवल आपका हेड वर्ड हो, उसके अलावा ना तो आपका डिटर्मिनर हो, ना तो आपका वहाँ पर क्वालिफायर हो, ना तो आपका वहाँ पर एडजेक्टिव हो, तब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर केवल हेड वर्ड की बात करेंगे। जैसे और दिया हो यहाँ पर सी प्लेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी प्लेड, सी प्लेड। तो यहाँ पर भी सी क्या आपका हेड वर्ड है और प्ले क्या है, क्रिया है। क्रिया में ईडी लगा हुआ, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया यहाँ से। और ये आपका कितना आपका सब्जेक्ट पार्ट है, वो भी केवल हेड वर्ड वाला, ठीक है। और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर रमेश रंस, रमेश रंस। तो इन सब में क्या है, यहाँ पर केवल आपका हेड वर्ड आया और क्या यहाँ पर आपका है, प्रेडिकेट पार्ट आया, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न नंबर आपका 1 हो गया। अब हम पैटर्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, पैटर्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। मतलब इस तरह से आपके सेंटेंस के प्रकार आपके आते रहेंगे। तो पैटर्न नंबर 2 में क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए हम प्रेडिकेट पार्ट की चर्चा अगले वाले सेशन में करेंगे। हम किसकी बात करें यहाँ पर, केवल सब्जेक्ट पार्ट को अलग अलग पार्ट में हम तोड़ते रहेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सब्जेक्ट जो आपका पार्ट होता है इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। किस पार्ट में तोड़ेंगे यहाँ पर, आपका एक आपका हो जाएगा यहाँ पर हेड वर्ड, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर आपका क्वालिफायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वालिफायर। और
अगला यहाँ पर क्या आपका हेड वर्ड है, क्या यहाँ पर आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड कह सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद आपको पता है कि प्रेडिकेट पार्ट तो आपका स्टार्ट किससे होगा, आपका यहाँ पर वर्ब से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इतना क्लासिफिकेशन आपका पार्ट नंबर मतलब पैटर्न नंबर आपका 2 में हो गया। तो क्वालिफायर और हेड वर्ड अब हमको यही रहना है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं, हमने ये बताया था कि अगर आपका हेड वर्ड के पहले कोई भी आपका एडजेक्टिव नहीं आता है तो वहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपली क्वालिफायर बोल देते हैं। और अगर कोई एडजेक्टिव आता है इसके पहले उसे हम क्या बोलते हैं, तब फिर डिटर्मिनर बोलते हैं, क्वालिफायर वहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा जाए ए मैन केम, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मैन क्या आपका हेडवर्ड हो गया और हेड वर्ड से पहले यहाँ पर क्या है, ए। अब देखिए यहाँ पर ए को हम डिटर्मिनर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी मैन के पहले कोई विशेषता बताने वाला होगा, मैन मतलब मैन की विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव होगा, तब इसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। लेकिन अगर आपका केवल यहाँ पर हेडवर्ड आया है, उसके बाद अगर आपका कोई यहाँ पर आर्टिकल आया हो या कोई आपका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव आपका जो है एडजेक्टिव आया हो, कुछ भी आपका आया हो, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे क्या बोलेंगे, इसे हम क्वालिफायर बोल देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं। द बॉय रन्स। अब देखिए यहाँ पर द बॉय क्या हो गया आपका, यहाँ पर हेडवर्ड हो गया, और द यहाँ पर आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब ये क्या है, क्वालिफायर है, ठीक है। और यहाँ पर रन्स क्या है, देखिए यहाँ पर केम क्या है, आपकी क्रिया है, मतलब वर्ब है, और जहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट वहाँ से क्या होता है, आपका प्रेडिकेट पार्ट जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट पार्ट के हमने 2 पोर्शन किए, किसमें, क्वालिफायर और हेडवर्ड में, और ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे दैट डॉग बाइट्स, दैट मतलब वह, डॉग माने कुत्ता, बाइट्स माने काटता है, वह कुत्ता काटता है। तो यहाँ पर डॉग क्या आपका है, हेड वर्ड, मतलब मुख्य शब्द की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपका सेंटेंस में मुखिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य शब्द बोलेंगे। यहाँ पर दैट क्या यहाँ पर आपका है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा आपका है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डॉग क्या, कुत्ता, अब हम कह रहे हैं दैट डॉग मतलब वह कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता क्या है कि वही कुत्ता है, ठीक है। बाइट्स मतलब काटता है, तो बाइट क्या आपकी यहाँ पर है, बिट बाइट क्रिया होती है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आपका प्रेडिकेट पार्ट। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, केवल सब्जेक्ट पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम केवल अभी सब्जेक्ट पार्ट के ही पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है 2 पैटर्न हो गए। कौन सा आपका पहला पैटर्न, इसमें केवल आपका हेडवर्ड है, और ये आपका दूसरा पैटर्न है, और इसमें हमने सब्जेक्ट को कितने पार्ट में किया, 2 पार्ट में, क्वालिफायर और हेडवर्ड में। अब हम सब्जेक्ट के अगले पैटर्न की बात लेते हैं, तो यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट को जो है कई पार्ट में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपके मुख्य पार्ट हैं देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आपका। सबसे पहले हम बात लेते हैं यहाँ पर किसकी, एक तो आपका क्या होगा, हेडवर्ड, क्या होगा यहाँ पर आपका हेडवर्ड, क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। और इधर तो आपका प्रेडिकेट पार्ट होगा ही, ठीक है, क्योंकि हम प्रेडिकेट पार्ट की अभी चर्चा विस्तृत रूप में नहीं कर रहे हैं, तो इसको जो हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट पार्ट को जो है यहाँ पर 2 पार्ट में तोड़ लिया। यहाँ पर आपका एक तो आपका हेडवर्ड, दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर आपका क्वालिफायर, क्या होता है यहाँ पर आपका क्वालिफायर, क्या होता है क्वालिफायर। अब देखिए इसके पहले वाले पैटर्न में हम क्वालिफायर की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम क्वालिफायर को भी 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। किस में तोड़ दे रहे हैं, 2 पार्ट में, एक आपका डिटर्मिनर, दूसरा आपका एडजेक्टिव में। किसमें, एक आपका हो गया क्या, डिटर्मिनर, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर आपका एडजेक्टिव में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि अगर आपका एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले जो भी आपका वर्ड आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोल देते हैं। तो ये आपका हेडवर्ड रहेगा, और हेडवर्ड के पहले आपका क्वालिफायर के आपके 2 पार्ट हो गए, डिटर्मिनर और यहाँ पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। डिटर्मिनर क्या होते हैं, निश्चितता प्रकट करने वाले शब्द। अगर आपको ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही तो आप जो है इसके पिछले वाले वीडियो में जो है जाकर के आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैंने स्पष्ट कर दी थी। और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो अब हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं सीधे। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, एन ओल्ड, और यहाँ पर आपका क्या है, मैन, एन। देखिए इसको हम हेडवर्ड को चाहे आप क्या कहें यहाँ पर, मेन वर्ड कहें, क्या कहें यहाँ पर आप, मेन वर्ड कह दें। और ये होता क्या है, ओबियसली क्या होता है, नाउन होता है, मतलब ये कोई ना कोई आपकी संज्ञा होती है। एन ओल्ड मैन रैन अवे, एन ओल्ड मैन रैन अवे, एक बूढ़ा व्यक्ति भाग गया।
रैन क्या है, क्रिया है, तो यहीं से क्या हुआ आपका, ये प्रेडिकेट पार्ट आपका जो है अलग हो गया। ठीक है, हम अभी प्रेडिकेट पार्ट को नहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम केवल सब्जेक्ट पार्ट को जो है विधिवत समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है, मैन क्या आपका हेड वर्ड है, मतलब मैन आपका यहाँ पर मुखिया है, और इस मैन की विशेषता क्या है, ओल्ड। यहाँ पर ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी, और यहाँ पर इस ओल्ड को कौन डिटरमाइन कर रहा है, मतलब कौन निश्चितता दे रहा है, यहाँ पर एन, एक बूढ़ा आदमी। तो एक यहाँ पर क्या आपका है, डिटर्मिनर है। इतनी बात क्लियर यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर और देख लें, यहाँ पर द कनिंग माने क्या होता है, मक्कार। द कनिंग फॉक्स एट द ब्रेड। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एट क्या आपकी यहाँ पर ईट, एट, ईटन है, तो ये क्या हो गया आपका क्रिया, और जहाँ से क्रिया स्टार्ट वहाँ से क्या होता है आपका प्रेडिकेट पार्ट होता है। क्रिया आपकी चाहे जो, चाहे आपकी मेन वर्ब हो, चाहे आपकी लिंकिंग हो, चाहे आपकी ऑक्सिलरी हो, चाहे आपकी मॉडल वर्ब हो। ठीक है, जहाँ से क्रिया चालू वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट आपका चालू हो जाता है। देखिए अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट की। तो फॉक्स क्या यहाँ पर आपका हेड वर्ड है, मतलब मुख्य शब्द हो गया। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य शब्द बोल देते हैं। तो ये आपका हो गया मुख्य शब्द। अब कनिंग क्या है, कनिंग जो है विशेषता है किसकी, इस लोमड़ी की। क्योंकि कनिंग माने क्या होता है, मक्कार, तो लोमड़ी क्या है, मक्कार है, मतलब लोमड़ी की विशेषता क्या है, मक्कार। और यहाँ पर ये द क्या आपका, ये आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल होते हुए भी क्या आपका डिटर्मिनर है। और मैंने बताया कि अगर यहाँ पर कोई आपका एडजेक्टिव आता है तो इसके पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, हिज एल्डर ब्रदर goes to market। अब समझिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रदर क्या यहाँ पर आपका है, मेन है। ब्रदर क्या यहाँ पर आपका है, मेन है, मतलब भाई क्या आपका है, मुख्य शब्द है। और एल्डर क्या है, उसकी विशेषता है, मतलब ये हुआ कि बड़ा भाई। बात करें किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बड़े भाई की बात कर रहे हैं। तो ये भाई है और ये क्या है, बड़ा है, मतलब भाई की विशेषता हो गई। और यहाँ पर हिज क्या है, उसका, मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, संबंधवाचक विशेषण बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी आपके यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एज ए डिटर्मिनर यूज होते हैं। तो आप इनको जो है विधिवत जो है इनको समझ लीजिए। और अगर आप जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, आप जो है उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद जो है यहाँ पर आएँ। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, क्वालिफायर और हेडवर्ड। और हमने क्वालिफायर को जो है किसमें तोड़ दिया, दो पार्ट में, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। तो ये आपका जो है पैटर्न नंबर आपका 3 जो है हो गया। अब हम अगले पैटर्न की बात करने वाले हैं। अगला पैटर्न आपका है सब्जेक्ट का, वो आपका पैटर्न नंबर 4 है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को जो है बिल्कुल आप जो है यहाँ पर पूरा आप जो है जनरलाइज कर दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके सब्जेक्ट के पार्ट आते हैं उनको सबको हमको लेना है। तो सबसे पहले हम किसकी यहाँ बात कर लेते हैं, डिटर्मिनर। किसकी हम बात कर लेते हैं, डिटर्मिनर की बात कर लेते हैं। मतलब इसमें हम सभी को लाने का प्रयास करेंगे आपका। फिर हम किसकी बात लेते हैं, यहाँ पर आपका जो आपका एडजेक्टिव आता है उसकी बात लेते हैं। किसकी बात लेते हैं, एडजेक्टिव। फिर क्या आता है यहाँ पर आपका हेड वर्ड। क्या आएगा यहाँ पर आपका हेड वर्ड आएगा। और हेड वर्ड के बाद यहाँ पर इसे हम और नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन वर्ड बोल देते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं हम नाउन बोल देते हैं। ठीक है, चाहे आप हेड वर्ड कहो, चाहे आप मेन वर्ड कहो, चाहे इसे क्या कहो, नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। हेड वर्ड मतलब क्या होता है, मुख्य शब्द की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य शब्द की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है आपका, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। और इसके पहले हमने बात की थी डिटर्मिनर क्या होता है, निश्चितता प्रकट करने वाले शब्द। किसकी हम बात कर रहे हैं, निश्चितता प्रकट करने वाले शब्द की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका और आता है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें। किसकी बात करें, यहाँ पर हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो है एडजेक्टिव फ्रेज की बात की थी। और जो आपका बच्चे का पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पार्ट बोल रहे हैं। और हम प्रेडिकेट पार्ट को अभी जो है विधिवत नहीं पढ़ रहे हैं, हमें केवल किसकी चर्चा करनी है, केवल सब्जेक्ट पार्ट की चर्चा करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, तो हमें इन सेंटेंसेज में सभी को लाना है। मतलब ये हुआ कि इसमें हम ऐसे सेंटेंस लिखने का प्रयास करेंगे कि इसमें सारा का सारा आपका जो है आ जाए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर
ए ब्लैक क्रो सिटिंग in a tree flew away। अब समझते हैं यहाँ पर, पहले इसका अर्थ निकालते हैं। एक हो गया ब्लैक मीन्स काला, क्रो माने कौवा, सिटिंग इन ए ट्री मतलब एक पेड़ पर बैठा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब फ्रेज की बात की थी तो वहाँ पर हमने कहा था कि फ्रेज क्या होता है, ये जो है वर्ड्स का जो है समूह होता है, मतलब ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सिटिंग इन ए ट्री तो यहाँ पर किसी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। और दूसरा हमने बताया था यहाँ पर दूसरी जो आपकी शर्त होती है कि इसका जो है अपूर्ण अर्थ होता है, मतलब ये अकेला किसी भी सेंटेंस का भाव जो है स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो इसे हम किस में रखते हैं, फ्रेज की श्रेणी में रखते हैं। और इसके अलावा मैंने क्लास की बात की थी, तो क्लास में क्या होता है, उसका एक आपका पूरा अर्थ होता है और वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फ्ल्यू अवे। फ्ल्यू क्या है, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, ठीक है, तो ये क्या आपकी वर्ब है। फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना होता है, तो जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहाँ से क्या होगा आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट में हमने क्या किया, अलग अलग। अब देखिए क्रो क्या है यहाँ पर आपका हेड वर्ड, मतलब ये क्या आपका हो गया कौवा, और कौवा यहाँ पे क्या आपका हेड वर्ड है, तो ये हेड वर्ड हो गया। और जो भी नाउन से पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषता बताने के लिए उसको हम बोलते हैं क्या, विशेषण। तो ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला, और काला क्या है यहाँ पर आपका, ये विशेषण है। और ए क्या है, ये जो है निश्चितता दे रहा है, ए ब्लैक क्रो। ए क्या है, डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर आ गया। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद हेडवर्ड आपका आया। सिटिंग ऑन ए ट्री क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो स्ट्रक्चर क्या बना, कभी भी आपका अगर एडजेक्टिव फ्रेज आता है तो हमेशा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप डिटर्मिनर लेकर के आएंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव लेकर के आएंगे, उसके बाद आप हेडवर्ड लेकर के आएंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव फ्रेज, और सबसे बाद में आपका प्रेडिकेट पार्ट आपका स्टार्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, ए टाल मैन सिटिंग in the corner is a player। देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ए टाल मैन, तो हम देखते हैं मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। अब यहाँ पर मैन क्या है, यहाँ पर हेड वर्ड है या इसको कहते हैं नाउन है। अब इससे पहले आओ यहाँ पर टाल मैन क्या होता है, लंबा, तो ये किसकी विशेषता है, मैन की विशेषता है। और जब भी हम विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका विशेषण, और यहाँ पर एक क्या आपका डिटर्मिनर है, क्योंकि ये जो है लंबे आदमी को क्या कर रहा है, एक निश्चितता दे रहा है कि एक ही आदमी है, मतलब डेफिनेट कर रहा है यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर बोल देंगे, ठीक है। अब सिटिंग इन द कॉर्नर की बात करें, किसकी बात करें, सिटिंग इन द कॉर्नर मतलब कोने में बैठा हुआ। अब ये क्या है, ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। और तीसरी बात क्या है कि इसका अपूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या आपका फ्रेज है, और ये विशेषता ही तो बता रहा है, मतलब सिटिंग इन द कॉर्नर ये किसकी विशेषता है, ये इसी लंबे व्यक्ति की विशेषता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ये किसका काम करेगी, ये विशेषण का ही काम करेगी। किसका काम करेगी, ये विशेषण का काम करेगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज क्यों बोलते हैं, यहाँ पे शब्दों का समूह है, किसी भी फाइनाइट का प्रयोग नहीं किया गया, और इसके साथ साथ इसका अर्थ क्या है, अपूर्ण है। और मैंने फ्रेज की शर्तें बताई थी, तो सारी की सारी शर्तों को जो है फॉलो कर रहा है किसकी, फ्रेज की, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ पर इज क्या है, इज आपकी यहाँ पर वर्ब हो गई, और हमने कहा था कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई यंगर सिस्टर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर।
इज़ ए डॉक्टर। अब जरा समझते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहली बात देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। माई मेरी, यंगर माने छोटी, सिस्टर माने बहन, इन दिल्ली जो कहाँ है, दिल्ली में है, इज़ ए डॉक्टर एक क्या है, डॉक्टर है। समझिए यहाँ पर सिस्टर क्या है, यहाँ पर आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है। उसके पहले आते हैं यंगर मतलब छोटी, यंगर माने क्या होता है, छोटी। तो अब ये देखिए बहन हो गया, उसकी विशेषता क्या है कि वो छोटी है। देखिए यहाँ पर इन सबको कौन कर रहा है, निश्चित कर रहा है। यहाँ पर माई मतलब मेरी सिस्टर है, उसमें निश्चितता आ गई कि ये सिस्टर क्या है, मेरी है। तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोल देते हैं, निश्चितता प्रकट करने वाले शब्द। तो यहाँ क्या बना, माई यंगर सिस्टर। अब देखिए इन दिल्ली क्या है, इन दिल्ली आपका क्या है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, किसकी विशेषता है, दिल्ली में। दिल्ली में कौन है यहाँ पर, सिस्टर, मतलब ये हुआ कि दिल्ली में ये विशेषता किसकी है, मेरी सिस्टर की ही विशेषता है। तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। लेकिन ये एडजेक्टिव क्या होता है, केवल एक वर्ड होता है। इसे हम फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव है, इसे एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है। एडजेक्टिव जो भी होता है वो आपका सिंगल वर्ड होता है, लेकिन जो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो क्या होता है, कई शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की फाइनाइट का प्रयोग नहीं होता और उसका अर्थ क्या होता है, हमेशा अपूर्ण होता है। अब यहाँ तुम निकालो इन दिल्ली, दिल्ली में, अगर दिल्ली में ही खाली बोलो तो इसका कुछ निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठा, कोने में बैठे, कोई अर्थ ही नहीं निकला। मतलब अगर हम इसी को लेंगे केवल तो वहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये उसी की विशेषता बता रहा है। इज ए डॉक्टर क्या यहाँ पर, इज आपकी क्या यहाँ पर आपकी वर्ब है। ये हो गया आपका क्या यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट। तो ये सब्जेक्ट पार्ट के आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टर्म थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, केवल आपका हेडवर्ड लिया, उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट लिया। फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट पार्ट को दो पार्ट में तोड़ा, कौन सा आपका क्वालिफायर आपका हेडवर्ड। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वालिफायर था उसके भी दो पार्ट कर दिए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड तो आपका हाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट पार्ट था उसको मैंने चार पार्ट में तोड़ा, किसमें किसमें, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। तो जो आपका ऑर्डर रहता है बनाने का वो हमेशा यही रहता है। क्या रहता है यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर। क्या आएगा यहाँ पर आपका, डिटर्मिनर आएगा सेंटेंस में। अगर आपका सारे के सारे आपके इसमें पहलू दिए होंगे सब्जेक्ट पार्ट के, अगर किसी सेंटेंस में चारों के चारों आपके टर्म हैं तो इसका ऑर्डर क्या होता है, डिटर्मिनर आएगा। उसके बाद क्या यहाँ पर आपका आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या यहाँ पर आपका आएगा, हेड वर्ड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका, हेड वर्ड। हेड वर्ड के बाद यहाँ पर क्या आपका आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आएगा यहाँ पर आपका, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद यहाँ पर क्या आपका आएगा, फिर आपका चालू होगा कौन सा, प्रेडिकेट पार्ट। तो अब हम प्रेडिकेट पार्ट की चर्चा करेंगे बाद में। तो सब्जेक्ट पार्ट को आपको इस तरह से अरेंज करना है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस दिया गया है पेपर में तो आप इसी जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और आपका सेंटेंस जो है आसानी से जो है रीऑर्डर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के अगले पैटर्न की, और इस अगले पैटर्न में हम चर्चा करने वाले हैं जीरंड और इन्फिनेटिव की। अगर हम जीरंड और इन्फिनेटिव की बात करें तो यहाँ पर जो जीरंड होता है वो किससे बनता है, आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, और जो इन्फिनेटिव होता है वो क्या बनता है, आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जीरंड और इन्फिनेटिव का जो है सब्जेक्ट के रूप में कैसे हम प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आपके जीरंड और इन्फिनेटिव आते हैं तो इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। तो हमें इन दोनों का प्रयोग जो है कैसे करेंगे सब्जेक्ट में और कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट में, ये दोनों हमको समझना है। तो हम आज किसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में जीरंड और इन्फिनेटिव के प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पैटर्न नंबर 5 है, और ये पैटर्न कौन सा आपका, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जीरंड की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जीरंड की बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जो आपका जीरंड होता है किससे बनता है, आपका ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी से बनता है। किससे बनता है, आपका आईएनजी से। जैसे अगर आपका लिखा हो वाक, क्या लिखा हो वाक, तो वाक में क्या लगाएंगे यहाँ पर आईएनजी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका वाकिंग बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ठीक है, READ रीड, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो क्या बना यहाँ पर आपका रीडिंग। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका रीडिंग। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपका जीरंड है तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि अगर ये सेंटेंस में आता है तो इसको हम कैसे सब्जेक्ट के रूप में जो इसको हम रखेंगे। तो हम बात किसकी कर लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और इस सब्जेक्ट में हम किसको रख रहे हैं, यहाँ पर सिंपली जीरंड को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं, जीरंड को। अगर केवल जीरंड आपका आता है और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेडिकेट पार्ट को हमको साथ में लेकर के चलना है।
देखते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज या गुड एक्सरसाइज। तो इसका अगर देखें तो क्या हो गया, वॉकिंग मतलब ये हो कि टहलना, क्या हो गया, टहलना एक जो है अच्छा अभ्यास है। टहलना क्या है, एक अच्छा अभ्यास है। तो यहाँ पर क्या है, ना नी ने, मतलब ये हुआ कि ये किससे बना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है। वाक माने क्या होता है, टहलना, उसमें लगा क्या, आईएनजी, तो क्या बन गया आपका जीरेंड। तो इस प्रकार से जो है हम सब्जेक्ट के रूप में इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अर्थ है आपका, ना नी ने। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, स्मोकिंग, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब समझिए यहाँ पर ये तो पार्ट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ किससे स्टार्टिंग है, वर्ब से, और हमने बताया जहाँ से वर्ब वहाँ से आपका प्रेडिकेट चालू हो गया। तो यहाँ पर स्मोकिंग भी क्या है, यहाँ पर आपका ये भी आपका क्या है, जीरेंड है। क्यों, क्योंकि आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका जो है बना हुआ है। इसी प्रकार से और हम कर सकते हैं यहाँ पर तमाम आपके, जैसे स्विमिंग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्विमिंग, क्या कर सकते हैं आप, स्विमिंग इज़ यूज़फुल, स्विमिंग इज़ यूज़फुल। तो सीधा सीधा आपका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका जीरेंड का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हम जो है इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी का जो छोटा भाई है वो कौन सा आपका है, इन्फिनिटिव। कौन सा आपका है, इन्फिनिटिव। तो ये आपका पैटर्न नंबर आपका 6 हो गया। कौन सा आपका हो गया, पैटर्न नंबर आपका 6। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो इस कैसे बनता है आपका, ये होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे बनता है आपका, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और हमको ये देखना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे, हम सब्जेक्ट ले रहे हैं और इस सब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटिव किस प्रकार से जो है सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंसेस में, उसकी हमें चर्चा करनी है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्रेडिकेट पार्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, तो इन्हीं को आप बना सकते हो, ठीक है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, कह सकते हो क्या, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर आपका जीरेंड था और यहाँ क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव। अब देखिए दोनों में अर्थ क्या रहा हिंदी में, यहाँ भी आपका ना नी ने आता है, क्या आता है, ना आएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या आपका आएगा, ना आएगा। मतलब टहलना क्या है, टहलना एक अच्छा अभ्यास है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं क्या, स्मोक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू स्मोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू स्मोक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू स्मोक इज़ हार्मफुल, टू स्मोक इज़ हार्मफुल। तो ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया। तो कहने का अर्थ हमारा ये हुआ कि यहाँ पर दो आपके स्पेशली आपके यूज यहाँ पर आपका जीरेंड का है और किसका आपका इन्फिनिटिव का है। यहाँ पर और कर सकते हैं, एक और आपका सेंटेंस आता है, टू क्या आता है, टू ईर। क्या होता है, टू ईर इज़ ह्यूमन। मतलब गलतियाँ किससे होती हैं, मनुष्य से ही होती हैं। ये आपका क्या है, एक यूनिवर्सल आपका सत्य है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, यहाँ से अलग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या आपकी वर्ब स्टार्ट है और जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पार्ट बोल देते हैं। तो ये आपका इन्फिनिटिव है क्योंकि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्रिएट हुआ है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर जीरेंड है क्योंकि ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है। तो ये जो है हमें ये जानकारी मिली कि जो है इन्फिनिटिव और जीरेंड का प्रयोग कर्ता के रूप में कैसे करते हैं। ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करते हैं और कभी कभी इनका प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो हम ऑब्जेक्ट वाला जब पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम किसकी चर्चा करेंगे, हम वहाँ पर भी इनकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका जो है जीरेंड हो गया और आपका इन्फिनिटिव हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूज़ ऑफ इट एंड देयर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में इट और देयर को देता है तो हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि इट को कहाँ रखें और देयर को कहाँ रखें। तो क्या होता है कि इट और देयर का प्रयोग भी क्या होता है, कर्ता के रूप में होता है। तो हम चर्चा किसकी करने वाले हैं यहाँ पर, यूज़ ऑफ इट एंड देयर। किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर हम, यूज़ ऑफ इट एंड
देयर, यूज ऑफ इट एंड देयर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो आपके वर्ड हैं। देखिए अगर हम इट के प्रयोग की बात कर लें तो यहाँ पर इट क्या होता है, मैंने बताया कि अगर आपकी कोई नेचुरल फिनोमिना है, क्या है यहाँ पर आपकी है नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई प्राकृतिक घटना है, मतलब ये हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्राकृतिक घटना की बात कर रहे हैं। घटना का मतलब ये हुआ कि अगर आपका हम मौसम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, वेदर की बात कर रहे हो। मौसम को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेदर कहते हैं, ठीक है। गर्मी की बात कर लें, किसकी बात कर लें यहाँ पर, गर्मी, ठीक है। तो ये क्या आपके सारे के सारे हैं, ये आपकी जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं। और कभी कभी क्या होता है यहाँ पर हम समय के संदर्भ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम समय की बात कर लेते हैं। तो समय के संदर्भ में किसका प्रयोग करते हैं, हम इट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम जो है देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर किससे स्टार्टिंग करते हैं, हम देयर से करते हैं। या एक राजा था तो क्या बताएंगे, देयर वाज ए किंग। तो ये स्पेशली क्या होता है, यूज ऑफ इट एंड देयर होता है। अब तो हम देखते हैं कि इट और देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपका सेंटेंस दिया होगा तो उसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट दिया होगा, मतलब ये होगा कि हमें इनको सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ करना है। और इधर क्या होगा, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो अब समझते हैं यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ यहाँ पर इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे, मतलब आज क्या है, बहुत गर्मी है। तो देखते हैं इट क्या हो गया यहाँ पर आपका एक कर्ता के रूप में, मतलब ये हो कि उद्देश्य के रूप में इसका हम प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर आपका इज क्या है, आपकी वर्ब है, मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहाँ से कौन सा पार्ट आपका स्टार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो गया। और इट यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और हम कह सकते हैं इट इज़ प्लीजेंट वेदर, क्या कह सकते हैं, इट इज़ प्लीजेंट वेदर, ठीक है। इट इज़ प्लीजेंट वेदर क्या है, मौसम सुहावना है। वेदर माने क्या होता है, मौसम सुहावना है। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपका गर्मी है, ठीक है, ठंडक है, ये सब क्या आपका है, प्राकृतिक घटनाएं हो गई। यहाँ पर वर्षा हो गया, इट इज़ रेनिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़ रेनिंग। तो ये भी क्या है यहाँ पर आपकी है नेचुरल फिनोमिना है, मतलब प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटना के संदर्भ में और समय के संदर्भ में, जैसे हम कहते हैं इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, ठीक है, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, बाई माई वॉच। तो ये क्या हुआ, आपका समय के संदर्भ में हो गया। तो जब भी आपका समय के संदर्भ में आएगा या आपकी कोई प्राकृतिक घटना होगी तो वहाँ पर हमेशा कर्ता के रूप में हम जो है इट का प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर इट का अर्थ नहीं होता है, ये इट का अर्थ अगर हम निकालेंगे वहाँ पर वह, तो हम यहाँ पर इसका अर्थ नहीं लेते हैं, केवल ये सब्जेक्ट के रूप में, मतलब उद्देश्य के रूप में आता है इसका। लेकिन यहाँ पर हम अर्थ नहीं निकालेंगे। अगर आप अर्थ निकालेंगे यहाँ पर तो फिर आपका जो है सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर या हिंदी अर्थ जो है आपका उटपटांग निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इट का प्रयोग हो गया। अब हम देयर के प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो देयर का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं या स्कूल में 2 कमरे हैं या एक राजा था, तो हम इस प्रकार से जो है देयर का प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर देयर का कुछ अर्थ नहीं होता है, वो केवल कर्ता के रूप में हम लेकर के आते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं, जैसे हम कहें कि एक राजा था तो हम क्या कहेंगे, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग। अब देखिए यहाँ पर वाज क्या यहाँ पर आपकी वर्ब है, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहाँ से क्या होगा आपका प्रेडिकेट पार्ट, इतना पार्ट क्या हुआ आपका यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो देयर क्या यहाँ पर हो गया आपका एज ए सब्जेक्ट हुआ है। और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, केवल आज हमने सब्जेक्ट पार्ट की चर्चा की, वो चाहे आपका जीरेंड का हो, चाहे आपका इन्फिनिटिव का हो, चाहे आपका इट का हो, चाहे आपका देयर का हो। हमने आज किसकी चर्चा की, केवल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट की चर्चा की है। और आपका देयर कैसे आ सकता है, देयर आर, क्या कह सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो इसका प्रयोग भी कैसे हुआ यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर अगर देखें इसका अर्थ कुछ नहीं है, मतलब ये हुआ यहाँ पर, इसका अर्थ हम नहीं निकालेंगे, ये केवल जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ तो हुआ है लेकिन इसका हम अर्थ नहीं निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक राजा था
इसका कुछ अर्थ निकला यहाँ पर देयर का? नहीं निकला यहाँ पर। यहाँ देखते हैं देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर इसका कुछ अर्थ निकला, तो ये क्या यहाँ पर अर्थहीन है। ये सब यहाँ पे क्या आपके, ये सब आपके यहाँ पर अर्थहीन है, मतलब देयर का हमको यहाँ पर अर्थ नहीं निकालना है। जिस प्रकार से हमने इट का यहाँ पर अर्थ नहीं निकाला था, उसी प्रकार से हम देयर का भी अर्थ नहीं निकालेंगे। केवल जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए यहाँ पर जब हमको कोई कर्ता वहाँ पे नहीं मिलता उपयुक्त, तो हम वहाँ पर इट और देयर को लाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका हो गया देयर का। और अगर आप देखना चाहें यहाँ पर सेंटेंस में और दे सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इन द कार, देयर इज नो रूम इन द कार, इन द कार। एक मैं और यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर आप कार की बात करें तो वहाँ पर कार में हम सीट की बात नहीं करेंगे कभी भी, हम किसकी बात करेंगे, रूम मतलब जगह की बात करेंगे यहाँ पर। तो देयर इज़ नो रूम इन द कार, कार में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, देयर का। और देयर का प्रयोग कैसे हुआ है, एक कर्ता के रूप में, मतलब एक उद्देश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये आपका जो है जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट के थे, वो चाहे आपका यहाँ पर आपका क्वालिफायर हो, हेड वर्ड हो, डिटर्मिनर हो, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, जीरंड हो, इन्फिनिटिव हो, यूज ऑफ इट हो, यूज ऑफ देयर हो, हमने सारे बिंदुओं की चर्चा कर ली है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये दोनों वीडियो जो मैंने रीऑर्डरिंग से डाले हैं, अगर आप इनको विधिवत देख लेते हैं, तो आप कभी भी रीऑर्डरिंग में सब्जेक्ट पार्ट में आप कभी नहीं फंसेंगे, आपका चाहे इतना पेपर आपका कठिन आ जाए। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट पार्ट से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, पुट द सब्जेक्ट्स पार्ट्स इन राइट ऑर्डर। मतलब यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट पार्ट रखना है, देखिए यहाँ से आपका क्या है, प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो गया, मतलब वाज से क्या हुआ, प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हुआ। केम क्या है, कम केम कम, यहाँ से क्या हुआ, प्रेडिकेट पार्ट आपका है। फाइट क्या आपकी क्रिया, ये भी क्या आपका प्रेडिकेट पार्ट है। आर क्या है क्रिया, ये भी क्या आपका प्रेडिकेट पार्ट है। मतलब ये आपको ये प्रेडिकेट पार्ट दिए गए हैं और हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट पार्ट रखो। और सब्जेक्ट पार्ट को रखने के लिए आपको यहाँ पर जो है ब्रैकेट में दिया गया है, मतलब ये वर्ड आपको दिए गए हैं और आपको इन वर्डों को जो है एक सही क्रम में रखना है। क्या लिखा है, राइट ऑर्डर कहा गया है, सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट की, और हमने अभी सब्जेक्ट पार्ट का सारा आपको जो है विधिवत जो है पढ़ा दिया है और हम उसी पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ब्यूटीफुल दिस वॉच। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल क्या यहाँ पर आपका है, ये आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल माने क्या होता है, सुंदर। यहाँ पर हेड वर्ड क्या आपका है, वॉच है। क्या हो गया, वॉच। अब देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हेडवर्ड है, इसको बोलते हैं नाउन बोलते हैं, और जो विशेषण होता है वो कहाँ आता है आपका, हेडवर्ड से पहले आता है। तो यहाँ पर आपका हेडवर्ड हो गया, इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर हेडवर्ड हो गया, क्या हो गया आपका, हेडवर्ड हो गया। और ये क्या आपका बच्चा है, आपका ये आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। और दिस क्या है, दिस मतलब ये हुआ कि ये निश्चितता दे रहा है, तो ये क्या आपका है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका डिटर्मिनर। क्या हो गया यहाँ पर आपका डिटर्मिनर। तो हमने क्या बताया था कि आपका डिटर्मिनर पहले आएगा, ठीक है। तो क्या बताएंगे, दिस ब्यूटीफुल वॉच, मतलब ये हुआ कि यहाँ हम क्या भरेंगे, दिस क्या भरेंगे, दिस ब्यूटीफुल वॉच। क्या भरेंगे, दिस ब्यूटीफुल वॉच। दिस क्या यहाँ पर आपका डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर वॉच यहाँ पर क्या आपका, ये आपका हेडवर्ड है, या इसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, चाहे आप कह लो क्या इसे हेडवर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हेडवर्ड आता है, हेडवर्ड से क्या आता है, पहले एडजेक्टिव आता है, और अगर हेडवर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोल देते हैं। तो ये आपका जो है ऑर्डर आपका सही रहेगा। क्या बना आपका, दिस ब्यूटीफुल वॉच, यह सुंदर घड़ी, वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे, मुझे अपने बर्थडे पर दी गई थी। आगे देखते हैं, अगला आपका सेंटेंस दूसरा है यहाँ पर, केम यस्टरडे। इसको हम देखते हैं यहाँ पर न्यू है, फ्रेंड है, माई है। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू। अब यहाँ पर मुखिया शब्द कौन है, मतलब हेड वर्ड कौन है, यहाँ पर आपका फ्रेंड है। क्या है, फ्रेंड है। लेकिन फ्रेंड की विशेषता क्या है, न्यू। न्यू मतलब नया दोस्त बना हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या HW मतलब हेड वर्ड हो गया। और माई यहाँ पर क्या आपका है, ये आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया था, और ये है क्या यहाँ पर आपका डिटरमिनर। तो पहले क्या लाएंगे, डिटरमिनर। मैंने बताया था कि हिज हो, योर हो, माई हो, इन सबको अगर हमको सब्जेक्ट पार्ट में लाना होता है तो हम हमेशा कहाँ लाते हैं, डिटरमिनर, मतलब सबसे पहले लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माई, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माई न्यू फ्रेंड, माई न्यू फ्रेंड।
तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर फ्रेंड क्या आपका हेड वर्ड है, न्यू क्या है, ये विशेषता है किसकी, इस दोस्त की विशेषता है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और माई यहाँ पर क्या है, ये इनको निश्चित कर रहा है कि ये मेरे ही हैं, तो ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर क्या होते हैं, निश्चितता प्रदान करने वाले शब्द। आगे देखते हैं आपका थर्ड यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, फाइट मतलब लड़े, फॉर दियर कंट्री, अपने देश के लिए लड़े। कौन लड़े यहाँ पर देखते हैं, पीपुल, फिर दिया गया द, फिर दिया गया ब्रेव, 3 दिए गए यहाँ पर। तो सबसे पहले किसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर हेड वर्ड देखते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हेड वर्ड। हेड वर्ड यहाँ पर क्या आपका है, पीपुल मतलब लोग, लोग हो गए, ठीक। अब यहाँ पर लोग कैसे यहाँ पर है, ब्रेव मतलब बहादुर, तो लोगों की विशेषता क्या है, बहादुर। तो विशेषण क्या होता है, हमेशा संज्ञा के पहले आता है। जैसे मान लो हमारी विशेषता बतानी हो, हम क्या हैं, राहुल हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं क्या, इंटेलिजेंट राहुल, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, विशेषता, तो हमसे पहले आएगा इंटेलिजेंट राहुल। राहुल आपका क्या हो गया, हेड वर्ड। इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, उसका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेव क्या आएगा इसके पहले। अब द क्या आपका है, डिटर्मिनर है, मतलब ये निश्चित कर रहा है किसको, उन बहादुर लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, द ब्रेव पीपुल, द ब्रेव पीपुल। पीपुल क्या है यहाँ पर आपका, ये आपका हेडवर्ड है, और ब्रेव क्या है आपका, ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, और ये क्या आपका डिटर्मिनर, डी फॉर क्या हो गया आपका डिटर्मिनर। अगला सेंटेंस देखते हैं, आर प्रिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे तो आपको रीऑर्डरिंग करने में थोड़ा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देखते हैं यहाँ पर फ्लावर्स हो गया, इन माई गार्डन द रेड। अब समझिए यहाँ पर सबसे मेन आपका वर्ड क्या है, फ्लावर, ठीक है, हेड वर्ड हो गया। अब फ्लावर की विशेषता क्या यहाँ पर आपका है, रेड मतलब लाल फूल, ठीक है, मतलब फूल तो हो गया लेकिन कौन सा फूल है, लाल फूल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाल फूल से पहले यहाँ पे क्या है, द क्या हो गया आपका डिटर्मिनर, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, द रेड, क्या बनेगा यहाँ पर आपका, द रेड फ्लावर, द रेड फ्लावर। अब हमने इसके पहले स्ट्रक्चर क्या बताया था कि अगर आपका सेंटेंस में ऐसे आता है तो हमेशा पहले क्या होता है, डिटर्मिनर क्या होता है यहाँ पर आपका, डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर। फिर क्या आपका आता है, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा एडजेक्टिव। फिर क्या आता है यहाँ पर आपका, हेड वर्ड, क्या आता है, हेड वर्ड आता है। फिर क्या आता है यहाँ पर आपका, एडजेक्टिव फ्रेज आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और फिर क्या यहाँ पर आपका आएगा, प्रेडिकेट पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। डिटर्मिनर यहाँ पे क्या है, द को हम उठा लाए। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, रेड को हम ले आए। हेडवर्ड क्या है यहाँ पर आपका, फ्लावर, उसको ले आए। अब क्या बचा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इन माई गार्डन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब मेरे बगीचे में। तो कहाँ रखेंगे इसको हम, हेडवर्ड के बाद क्या रखेंगे, इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। अब हो जाएगा आर प्रिटी, मतलब ये हुआ कि द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में लाल फूल क्या है, बहुत सुंदर हैं। आगे देखिए यहाँ पर, इज इन माई क्लास, समझते हैं वही यहाँ पर सबसे मेन मुख्य शब्द क्या है यहाँ पर आपका, ब्रदर। ब्रदर की विशेषता क्या है, यंगर मतलब छोटा भाई, ये भाई है, और ये क्या है, छोटा, छोटा क्या है उसकी विशेषता हो गया। अब यहाँ पर योर क्या है आपका, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक विशेषण है। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा डिटर्मिनर हो गया। तो डिटर्मिनर में क्या आपका हो गया, योर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, योर हो गया। फिर विशेषता क्या है, यंगर हो गया यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका, ब्रदर आपका हो गया नाउन, ठीक है। तो हमने कहा ये आपका क्या है, हेडवर्ड है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पर आपका क्या है, डिटर्मिनर। वही स्ट्रक्चर आपका है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। अगर एडजेक्टिव फ्रेज आता है तब हम क्या करते हैं कि हेडवर्ड के बाद कहाँ लाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को लाते हैं। बाकी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है। आगे हम देख लेते हैं, नीचे यहाँ पर दिया गया इंजॉय स्विमिंग, मतलब ये हुआ आनंद लेते हैं किसका, स्विमिंग मतलब ये हुआ कि तैराकी का। आगे देखते हैं यहाँ पर, इन द सिटी माई एल्डर ब्रदर। अब समझिए यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ब्रदर आपका क्या हो गया, मुख्य शब्द हो गया। यहाँ पर एल्डर क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। एल्डर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ये आपका हो गया हेडवर्ड हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, माई क्या है, माई आपका क्या है यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और हमने कहा था पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर का काम करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे के सारे जो है डिटर्मिनर लिखवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पहले उस वीडियो को देखें, तभी आप वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पहले क्या आएगा यहाँ पर आपका, माई एल्डर ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर। तो ये बनेगा क्या, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर।
उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, अब देखिए इन द सिटी, क्या ये है तो विशेषता, किसकी विशेषता है, मेरे भाई की विशेषता है कि वो शहर में है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, शब्दों का समूह है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव काम तो कर रहा है लेकिन है क्या, ये शब्दों का समूह, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है, केवल एक वर्ड होता है, लेकिन ये क्या है, शब्दों का समूह है। तो क्या हो जाएगा आपका, इन द सिटी, क्या हो जाएगा, इन द सिटी, इन द सिटी। तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या यहाँ पर आपका ये है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया आपका। और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ब्रदर क्या आपका है, ये हेड वर्ड हो गया। एल्डर क्या यहाँ पर आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। माई क्या आपका है, डिटर्मिनर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से आपका फॉलो होगा। जब भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा रिवर्डिंग करने के लिए, तो आप जो है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट आपका चालू होगा। तो इस प्रकार से जो है हम सेंटेंसेस की रिवर्डिंग करते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो है इस वीडियो में जो है बहुत ही आनंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखते रहें। और जो भी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जितने भी आपके सहपाठी हैं, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे जो है टेट की, या फिर जो भी बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, उनको जो है इस वीडियो का अधिक से अधिक लिंक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी जो है चैनल से जुड़ पाएँ और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, जिससे कि जो है वो आगे अपने भविष्य में जो है अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।